हरिओम। आत्मीय परिजनों, सप्रेम जय श्री हरि, जय माँ सरस्वती। आपको एक बुद्ध कथा सुनाने जा रहा हूँ जो पुण्य कर्म मनुष्य के भाग्य कर्म को बदल देता है। एक कथा है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कहीं घूमने के लिए निकले। राह में एक गरीब भिक्षुक ब्राह्मण मिला उन्हें, जो जर्जर अवस्था में भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को उन पर दया आ गई और उन्होंने उनके हाथ में सोने की एक पोटली रख दी जिसमें सोने की मुद्रिकाएं भरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि अब भविष्य में से भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं होगी। तभी उनकी निगाह भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी। देखा वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ण की मुद्रा से भरी पोटली लेकर घर की ओर बढ़ चला। घर पहुंचकर उसने उस स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पत्नी को सौंप दिया और कहा, संध्या का समय है, कल सुबह गृहस्थी चलाने हेतु सामग्री क्रय करेंगे, अभी इन्हें सुरक्षित रख दो। पत्नी ने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली एक खाली मटके में रख दिया। यह सारा दृश्य एवं वार्तालाप पास ही छुपा एक चोर सुन रहा था और देख रहा था। उसने रात्रि में मौका दिखते ही सारी स्वर्ण की मुद्रिकाओं को चुरा लिया। सुबह उठने पर व्यक्ति को निराशा के दर्शन हुए और उसकी मुद्राएं जो चोरी हो गई, इस कारण वह पुनः भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। कुछ समय के बाद भिक्षुक व्यक्ति का पुनः अर्जुन एवं श्री कृष्ण से मिलना हुआ। उसे देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि इतनी स्वर्ण मुद्राओं से भी उसकी दरिद्रता दूर न हो सकी। इस बार अर्जुन ने उसे एक मूल्यवान माणिक दिया जिसे बेचकर वह अपार धन संपदा प्राप्त कर सकता था। भिक्षुक ने बड़ी प्रसन्नता के साथ घर की राह ली। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस ब्राह्मण ने सोचा, पहले नदी में स्नान तो कर लूं और शीतल जल पी लूं, फिर आगे की यात्रा की जाए। अतः उसने माणिक को एक शिलाखंड पर रखकर स्नान कर पानी पीने हेतु नदी में प्रवेश किया। उस समय वहां एक मछली आई और माणिक को खाने की वस्तु समझकर निगल गई। यह सब देखकर ब्राह्मण भिक्षुक को पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा। उसने सोचा कि उसके भाग में भिक्षा मांगना ही लिखा है, ऐश्वर्य की चिंता करना व्यर्थ है। वह पुनः भिक्षाटन के कर्म में लग गया। इस घटना का कुछ समय बीता कि तीसरी बार फिर अर्जुन एवं कृष्ण की मुलाकात उस ब्राह्मण से हो गई। उसे भिक्षा मांगते देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहा, हे बनवारी, इस ब्राह्मण के भाग में भिक्षा वृत्ति ही लिखी है क्या? क्योंकि स्वर्ण मुद्रिकाएं और माणिक भी इसको भाग को पलटने में सहायक न हो सके। श्री कृष्ण के पूछने पर ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राओं की चोरी और माणिक खोने की दास्तान सुना दी। सारी हकीकत जानने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहता है, लगता है कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं लिखा है। यह कथन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बुलाकर अपने पास से 2 पैसे दान में दिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे नटनागर, यह आपकी कैसी लीला है? मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की ब्राह्मण की भिक्षावृत्ति से निजात नहीं दिला सकी। अब आपके दिए हुए 2 पैसे इसे कैसे खुशहाल बना सकेंगे? सुनकर श्री कृष्ण भगवान मन मन मुस्कुराए और अर्जुन को उस ब्राह्मण के पीछे जाने एवं देखने के लिए कहा। अर्जुन ने देखा कि राह में आने वाली नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण की नज़र उस तड़पती मछली पर गई। उसके मन में दया आई और उसने मछुआरे को 2 पैसे देकर मछली खरीद ली। मछुआरे ने मछली ब्राह्मण के कमंडल में छोड़ दी। कमंडल में मछली छटपटाई और इस छटपटाहट के कारण उसके मुंह से माणिक बाहर निकल आया। माणिक देखकर ब्राह्मण के मुंह से सहसा निकल गया, मिल गया, मिल गया। उसी समय स्वर्ण मुद्राओं का चोर भी उधर से निकल रहा था। चोर ने विचार किया कि ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, इसी कारण चिल्ला रहा है, मिल गया, मिल गया, ऐसा चिल्ला रहा है। यह जरूर मेरी शिकायत राजा से कर देगा और मुझे राजा से प्राणदंड या उम्र कैद की सजा मिलेगी। इससे अच्छा है कि ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर क्षमा मांग लें और
उसे उसकी मुद्रिका को लौटा दें। क्षमा भी मांगी जाकर चोर ने और स्वर्ण मुद्रिका भी लौटा दी। ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। इधर अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास लौट गए और सारी घटना सुनाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, इस संसार में बिना कुछ दिए किसी को कुछ नहीं मिलता है। ब्राह्मण ने तुम्हारे दी हुई स्वर्ण मुद्राओं और मानिक को सिर्फ अपने उपभोग में अपने लिए लेना चाहा, जो उसके भाग में नहीं था, इसलिए उसे नहीं मिला। परंतु जब उसने 2 पैसे मछुआरे को देकर मछली की प्राण संकट से रक्षा की, तो उसके पुण्य कर्म फल स्वरूप उसका भाग बदल गई और उसे मानिक एवं स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई। पुण्य कर्म ही भाग को बदल देता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में पुण्य कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, लोगों की भलाई करना चाहिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए न सोचें, सदा परहित में लगे रहें। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाएं। तो जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत।